राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती 8 जनवरी को रुस्तमगंज नौबतपुर पटना में बड़ा ही विशाल पूर्वक मनाया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम 3 जनवरी की ही थी, जिस दिन माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन है, लेकिन बड़े पैमाने पर करने के लिए इसे 8 जनवरी को किया गया था। यह कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश चौधरी ने किया। सर्वप्रथम कार्यक्रम को भंते जी ने मंत्रोच्चारण से शुरू किया गया और माता सावित्रीबाई फुले के तैल चित्रों पर मोमबत्ती और फूल चढ़ाकर किया गया। साथ ही बाबा साहब की भी तैल चित्रों पर फूल और मोमबत्ती जलाकर मनाई गई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजेश जी ने आए हुए तमाम अतिथियों को पंचशील के गमछा देकर सम्मानित किया तथा विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि को बुके और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद वक्ताओं ने कहा कि माता सावित्रीबाई फुले महिलाओं के लिए विशेष कार्य किया। प्रोफेसर साहब ने कहा कि सबसे पहले शिक्षा पर कार्य करने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें और उन्होंने जाति खत्म करने पर विशेष जोर दिया। मुख्य अतिथि डीआईजी नरेंद्र सर ने कहा कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने की ज़रूरत है और फिर बाबा साहब की मिशन को पूरा करने के लिए अपना योगदान देने की ज़रूरत है। मुख्य अतिथि ने अपने बड़े बेटी के उदाहरण देते हुए कहा कि यदि आप 1 लाख कमाते हो तो 25% अपने समाज के लिए हित में लगाना होगा, क्योंकि ये कमाई आपकी नहीं है बल्कि बाबा साहब का दिया हुआ कर्ज है। इसे आपको कर्तव्य मानकर पूरा करना होगा, नहीं तो आपका अपना ही जनरेशन आपको माफ नहीं करेगा। सभी लोग बारी से दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को अपना श्रद्धासुमन पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करेंगे सर जी, गवर्नर सर जी। आगे बढ़ा सभी अतिथियों का हृदय से आभार। मैं चाहूँगा सभी अतिथिगण अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साधु साधु साधु। हमारे बीच सत्य प्रकाश जी जो है आए हुए हैं, गया जो हैं वो स्टेज पर आएंगे। उन्हें शंकर दयाल चौधरी जी पंचशील पट्टा पहनाकर सम्मानित करेंगे। सम्मान का कार्यक्रम लगभग पूर्ण हो चुका है। आप सभी तमाम आगन मेरे सामने खासतौर पे जो छोटे बच्चे बैठे हैं, माता बहनाएं, समाज के और बहुत सारे जिम्मेदार साथी यहाँ पे हैं। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि एक ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग आज याद कर रहे हैं जिसने वास्तव में हम सबको जीवन जीने की कला सिखाई है। बहुजन समाज में
बहुत सारे नायक नायिकाएं पैदा हुई हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाकर हम लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का रास्ता दिखाया है। सावित्रीबाई फुले एक विशेष स्थान रखती है। यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में हमारे सामने बच्चे और महिलाएं हैं। आप में से बहुत सारे साथी इस बात को जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक कार्य करने वाले ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जब 1848 में अपने कार्य की शुरुआत करते हैं तो उस समय भारत में किसी भी प्रकार का कोई औपचारिक विद्यालय नहीं था, औपचारिक कोई शिक्षण संस्थाएं नहीं थी। लेकिन पिछले लगभग 175 साल में हम इस चीज को महसूस करते हैं कि जितनी तरक्की इस देश ने पैदा की, जितना ज्यादा सम्मान स्वाभिमान बहुत तैयारी करनी है, उसके लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले 18 स्कूल समय पे स्थापित करते हैं। 1882 के अंदर एक कमीशन आता है इंग्लैंड से एक कमीशन आता है, उसका नाम था हंटर कमीशन। हंटर आगे उसके कमिश्नर थे उसके। तो उसके सामने ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले प्रतिवेदन करते हैं 1882 में, अब से लगभग 140 साल पहले, कि भाई पूरे देश में हर बच्चे को कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। हमारे ऐसे पूर्वज हैं जो 140 साल पहले ये कह रहे थे कि सबको फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि अभी तक ये नहीं हो पाया। सरकार ने 2010 में 11 में कहा जरूर कि सब बच्चों को शिक्षा मिलेगी, लेकिन आप जानते हैं कि वो शिक्षा किस तरह की हो रही है। अभी तो वहां पे शिक्षा के नाम पे खिचड़ी की खिलाई जा रही है। जो स्कूल में जाती है, जो स्कूल में जाते हैं बच्चे हैं, हमारे टीचर वो जानते हैं किस तरह की हो रही है। क्यों? क्योंकि ये गुणात्मक शिक्षा नहीं है, इसके अंदर उस तरह की क्वालिटी नहीं है जिससे कि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा भविष्य दे सके, किसी तरीके से पढ़ना लिखना को सीख जाए। तो इसमें हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि हमें सिर्फ सरकार की तरफ कितना सब्सक्राइबर हमें अपने संसाधनों सब्सक्राइबर कितना है? 5,000 होना चाहिए। ये खैर तो होता है, लेकिन हमारी जो आमदनी है उस आमदनी का कम से कम 50% अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करना है। उसके लिए जितना खर्च हो सके, जितना सब मेहनत की जा सके, वो हमें की जानी चाहिए। एक बार अगर आपने अपने बच्चों की शिक्षा पे पैसा खर्च कर दिया तो चाहे गाड़ी खरीदिए, चाहे मकान खरीदिए, चाहे जमीन खरीदिए, किसी की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों में इन्वेस्टमेंट हो गया, उसकी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वो सब कुछ कर लेगा। वो उसके लिए अपने लिए जो है बड़े महल बना लेगा, बड़ी गाड़ियां खरीद लेगा, आपके लिए भी सुख सुविधा कर लेगा। इसलिए जरूरी है कि हमें शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। सरकार जो कर रही है करती रहे, नहीं करे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप पे, क्योंकि हमारे महापुरुषों की ये परंपरा रही है। साहू जी महाराज के बारे में